हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के टॉप क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए, जो कि मैं आपको बता दूं क्लास 12 के मैथ्स के टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए सभी सीरीज काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फर्स्ट सीरीज में टॉप 10 क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, देन अदर जो सीरीज में हम डिफरेंशियबिलिटी या बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन कंटिन्यूटी के ऊपर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, इफ एफ एक्स हमारे पास 2x है, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल में 2x, एंड सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास जी एक्स, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ये दो फंक्शन दिए हुए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। चार ऑप्शन है, कौन सा ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो ये बताना है। मैं आपको बता दूं दोनों पॉलिनोमियल है हमारे पास। पॉलिनोमियल का सम ऑलवेज किसी भी रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सेम टू सेम उसका सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसे बोल सकते हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, ये हमने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ी हुई होंगी। ये सब कंटिन्यूअस होते हैं, बस एक्सेप्ट कौन सा, डिवाइड वाला केस। क्या दिया है डी ऑप्शन में इन्होंने, जी एक्स अपॉन में एफ एक्स, ये हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं होगा। किस केस में नहीं होगा आपको पता है, आपने रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मींस डिनोमिनेटर वाला फंक्शन हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि एफ एक्स हमारे पास ये, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो पर हमारे पास फंक्शन कैसा आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। जीरो यहाँ रख देंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारे पास, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो कौन सा केस है इसका, डी ऑप्शन करेक्ट ना पूछा कौन से पे हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो डी ऑप्शन जी एक्स अपॉन एफ एक्स पे। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है ना। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर भी हो गया। सीरीज के सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, एक हमें फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन है एफ एक्स इक्वल में, सेम ऐसे ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा 4x माइनस एक्स क्यूब। उसमें बोला गया है इसके आपको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताने, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, नन ऑफ दिस है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने भी आपको बताया था डिनोमिनेटर वाला अगर जीरो हो जाता है तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, डिफाइन नहीं हो पाता। तो यहां से मैं एक्स कॉमन ले लूंगा, एक बार एक्स इक्वल जीरो, एक तो ये पॉइंट आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 3 पॉइंट हो गए, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 और 0। इन 3 पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसा ऑप्शन है, यस देखो सी ऑप्शन, डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट। 3 पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूट है, फंक्शन जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, इसलिए नॉट डिफाइंड वाला केस दोबारा आ जाएगा। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। थर्ड क्वेश्चन में किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ना। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। एफ एक्स इक्वल में क्या है हमारे पास, साइन 2x माइनस 1, ठीक है, ये दिया है। एट एक्स इक्वल टू जीरो और पाई दोनों पे चेक करना है, जीरो पे भी चेक कर लेते हैं और पाई पे भी। पहले चेक करते हैं एट जीरो, जीरो पर अगर चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला याद है आपको कंटिन्यूटी का और डिफरेंशिएबिलिटी का, मतलब मैंने आपको बहुत अच्छी से डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। क्लास 12 की मैथ में आप कंटिन्यूटी के डिटेल में अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट, मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने बेसिक डिटेल भी वहाँ डिस्कस की है। लेफ्ट में आपको पता है जीरो पर चेक कर रहे हैं तो माइनस होता है, ठीक है, लिमिट यहाँ पर आगे क्या रहता है, एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच। अगर मैं एक्स की जगह जीरो माइनस, तो एफ एफ एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एच, अगर एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एच यहाँ रखते हैं सो हमारे पास आउटपुट क्या है ये देखते हैं हम, साइन जीरो माइनस एच, ये 2 sin माइनस 1, ठीक है। एच की वैल्यू जीरो रख देंगे, साइन जीरो सारा जीरो होता है, यानी कि माइनस 1 मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। ऐसी अगर हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करें, लिमिट राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, एक्स जीरो प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एफ जीरो प्लस एच, यहाँ पर जीरो प्लस एच पुट करेंगे तो साइन 2 जीरो प्लस एच माइनस 1। एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो है। अगर एच की वैल्यू में लिमिट लेकर जीरो रखता हूं सो क्या आएगा, ये जीरो प्लस जीरो जीरो रहेगा, साइन जीरो फिर वही, यानी कि माइनस 1। और मेन वैल्यू पर देखते हैं, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट जीरो पुट कर देंगे, जीरो माइनस 1, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, तीनों चीजें आपस में क्या आ रही है, माइनस 1 आ रही है, तीनों चीजें आपस में इक्वल है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। पहला ऑप्शन हमारे पास क्लियर, जीरो पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आप चेक करते हैं पाई पे कैसा होगा, तो ये वाला पार्ट तो इरेज कर देना है ना, जीरो वाला पार्ट तो इरेज कर देते हैं। अब पाई पे चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये ध्यान रखना कभी आपको लगे कि हार्ड है। अच्छे से चेक करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट किस पर चेक कर रहे हैं, पाई पे, लेफ्ट में माइनस लेते हैं, लिमिट
h टेंस टू 0 f पाई माइनस एच, x की जगह क्या रखना है खाली पाई माइनस एच, लिमिट सेम, h टेंस टू 0 सेम, साइन सेम, 2 सेम, x की जगह पाई माइनस एच -1, ठीक है। h की वैल्यू 0, साइन 2 पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, पता है ना साइन पाई की वैल्यू, साइन 180 0 होता है, सेम -1 बचने वाला है, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी -1, फंक्शन की मेन वैल्यू भी कितनी आएगी -1, यानी कि फंक्शन ये भी पाई पर भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। ऑप्शन है ऐसा, देखो फर्स्ट ही हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 और पाई दोनों पर हमारे पास क्या है फंक्शन कंटिन्यूस है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन था। अगर कंटिन्यूटी का अगर आपको बेसिक डिटेल अगर नहीं पता है, अगर आपने अभी तक नहीं प्रिपेयर किया है, तो आप डिटेल वीडियो देखकर प्रोवाइड कर दूंगा मैं, उसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो जो भी आपको चाहिए, वहां पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सीरीज का हमारे पास क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 में देखना x इक्वल टू 3/2, ठीक है। फंक्शन क्या है मेरे पास 2x - 1 मॉडुलस में है, पहले 2x - 3 अपॉन में 2x - 3 ये दिया हुआ है। उन्होंने बोला है फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी बताना है, फंक्शन मतलब कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी किस पर x इक्वल टू 3/2 पर। वही सेम डिनोमिनेटर को अगर मैं 0 रखकर देखूं, ये 0 नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है सेम वही आ रही है, यानी कि 3/2 पर फंक्शन कैसा आएगा डिसकंटिन्यूअस आएगा, रख देंगे 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो ये क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 3/2 पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड करेक्ट है ना। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या बोला है, एक फंक्शन दिया है f(x), क्या फंक्शन है हमारे पास 3 sin πx अपॉन 5x, और ये क्या दिया है, ये दिया है 2k, इफ एंड ओनली इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सभी ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमें क्या रखनी है आपस में इक्वल रखनी होती है। इक्वल वाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहाँ आएगी, राइट हैंड लिमिट भी यहाँ आएगी, तो दोनों देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x इक्वल टू 0 माइनस, क्योंकि लेफ्ट में माइनस लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, 0 माइनस है ना f 0 माइनस h, यहाँ पर 0 माइनस h रख दो बस खाली, 3 साइन पाई x की वैल्यू 0 माइनस h अपॉन में 5 सेम, 5 कांस्टेंट है, 0 माइनस h, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। मैं पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड कर लूँ, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो 3π/5 आएगा, ठीक है। ऐसी हमारे पास राइट हैंड लिमिट आएगी, क्योंकि प्लस हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास मेन वैल्यू x इक्वल टू 0 पर क्या है 2k, क्योंकि हमें आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, फंक्शन कंटिन्यूअस जब होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो दोनों ही आएंगी हमारे पास 3π/5। फंक्शन x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की मेन वैल्यू 2k है, मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में, k इक्वल में 3k अपॉन सॉरी कितना है 3π/10, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। यस देखो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक चीज और बता दूं, कोई भी चीजें क्लियर नहीं होती ना तो स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये वाला टॉपिक नहीं क्लियर है, तो फिर मैं आपको उसकी डिटेल वीडियो सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, है ना। अब देखेंगे हमारे पास सीरीज का 6 क्वेश्चन क्या दिया है, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ 10x के हमारे पास डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताने हैं। मान लेते कोई एक फंक्शन है, कौन कौन से पॉइंट इसके डिसकंटिन्यूटी के होंगे, ऑप्शन सभी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। 10 को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, यस। कहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ये 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड वाला केस, जैसे कि अब तक हम करते हुए हैं। cos x कहां पर 0 होता है, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ा है क्लास 11th में, cos 90 होता है ना, यानी कि 2nπ+1π/2 इस पर होता है फंक्शन हमारे पास, यानी कि यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में हमारे पास क्या गिवन है, 7 में हमारे पास फंक्शन है हमारे पास क्या f(x) इक्वल में ax + 3a, ठीक है। सेकंड क्या है a² x - 1, दोनों के लिए कंडीशन क्या है, ये x <= 2 x <= 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच f इज कंटिन्यूअस ऑल पॉइंट्स, यानी कि सभी पॉइंट्स पर, यानी कि x की सभी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। पॉइंट बताने कौन कौन से पॉइंट है वहां पर, और a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू क्या होगी,
हम चेक कर लेते हैं, 2 पर ही चेक करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास ये आएगा लेस देन है, क्योंकि तो हमारे पास ये a 2 माइनस एच प्लस 3 ये आएगा लेस देन लिमिट में, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा पता नहीं, 0 हो जाता है। राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या आएगा, ये वाला पोर्शन a स्क्वायर a प्लस एच माइनस 1, ठीक है। 2 पर चेक कर रहे हैं ना, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे हमारे पास फंक्शन में क्या हमारे पास वैल्यू आने वाली है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम अगर h की वैल्यू 0 रख देंगे तो 2a प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पर h की वैल्यू 0 रख देंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और मुझे अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2a स्क्वायर सेम लिखते हैं, प्लस वाले तरह का माइनस का, ये माइनस का 4, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेके 0 में भेज देंगे, इसके फैक्टर करते हैं 2 1 जा 2, तो डायरेक्ट लिख देना x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आएगी, एक तो हमारे पास -2 आएगा, एक हमारे पास +1 आएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 2 आएगी और a की वैल्यू -1 आएगी। इन 2 पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, a की वैल्यू हमारे पास आ गई, ऐसा ऑप्शन है, इस देखो सी ऑप्शन करेक्ट है। बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ये दोनों मैंने इक्वल कैसे रखे, फंक्शन कंटिन्यूस बोला था इसीलिए। अगर आपको ये चीज़ें निकालना नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ये शॉर्ट MCQs इसलिए शॉर्ट में करे जा रहे हैं। डिटेल वीडियो के लिए आप डिटेल वीडियो अच्छे से देख सकते हैं सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ना। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन 8 कैसे होने वाला है ना। क्वेश्चन 8 में हमारे पास क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं 8 में हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है। एक फंक्शन गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है फंक्शन हमारे पास, log x अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। सेकंड क्या है k, कंडीशन क्या दी है हमारे पास, x डज नॉट इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 पर, और फंक्शन में x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। k टू भी कैलकुलेटेड है, जिसमें k की वैल्यू फाइंड करने वाले तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके 1-2 क्वेश्चन और भी हम सॉल्व कर लेंगे अभी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारे पास कहाँ आने वाली है, डज नॉट इक्वल है, दोनों यहाँ पर आने वाली है। दोनों फंक्शन हमारे पास k है तो वो यहाँ पर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या आएगा, log 1 माइनस एच, क्योंकि 1 पर हमारे पास कंटिन्यूस बोला है, यहाँ पर 1 माइनस एच रखेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का फंडा आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट लिमिट में हमारे पास भी सेम आएगा, और लेकिन फंक्शन क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पर k आएगा, कंटिन्यूस है, तीनों चीजें आपस में इक्वल होती है। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, log 1 माइनस एच का फॉर्मूला याद है आपको, नहीं याद है तो डायरेक्ट भी बता दूंगा आपको, याद है तो अच्छी बात है ना। ये वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे यहाँ पर हम, जिससे कि हमें इजीली क्लियर हो जाएगा, माइनस एच इक्वल में k, लिमिट हमारे पास क्या है 0 है, h कॉमन लेके काटेंगे तो 1 बचेगा, बाकी सब h की वैल्यू 0 रख देंगे, 1 बचेगा, 1 इक्वल में k की वैल्यू 1 आ जाएगी। नहीं पता तो मैं आपको एक छोटी चीज और बता दूं, 1 प्लस एक्स अपॉन में x हमेशा 1 आता है, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। छोटी सी प्रॉपर्टी है आपके लिए, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। सो हमारे पास k की वैल्यू कितनी है, 1 आई, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब अपनी सीरीज का 9 क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वो भी कंटिन्यूटी के ऊपर है थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी k की वैल्यू के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया है एक फंक्शन है kx प्लस 1, kx प्लस 1, और दिया है cos x, ठीक है। दोनों की कंडीशन क्या है, इसमें x लेस देन पाई है और इसमें x ग्रेटर देन पाई है। क्या बोला, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूस है k निकालना है, सेम वही तो आ गया, एट x इक्वल टू पाई पर क्या है फंक्शन, कंटिन्यूस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, और फंक्शन की भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू पाई, लेफ्ट में माइनस लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, f पाई माइनस h, पाई में से माइनस हो रहा है मतलब पाई से लेस वाला फंक्शन ये है, यहाँ पर रख दो x की जगह पाई माइनस एच, के सेम पाई माइनस एच प्लस 1, लिमिट हमारे पास सेम, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, k पाई प्लस 1 आएगा, ये आई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, चलते हैं, राइट हैंड लिमिट h टेंस टू पाई प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और f पाई प्लस h हो जाएगा। जब पाई प्लस h रखेंगे यानी कि पाई से ग्रेटर, और कोस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, कोस वहाँ पर होता नहीं है, सो कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है हमारे पास 180, थर्ड क्वाड्रेंट में नो चेंज आता है हमारे पास, कोस h आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नहीं होता तो माइनस का, और h की वैल्यू क्या 0, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, सो -1 आया। अब हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस बोला है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल रखेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और के की वैल्यू माइनस का 2/पाई। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? यस, देखो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी के की वैल्यू वाला क्वेश्चन एक कराते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना। तो 10 क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है? 10 क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल में के एक्स स्क्वायर, कंडीशन क्या है? एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन पे कितना है? 3। और क्या बोला है? फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 2 पर, कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 2 पर क्या फाइंड करना है? के की वैल्यू। सेम वही यहां पर हम क्या रख देते हैं? 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इक्वल में 3, यानी के की वैल्यू 3/4। पता है ना, कंटिन्यूअस तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है? 3/4, ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट है। होप सो टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। कंटिन्यूटी के टॉप 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट, अच्छे अच्छे टॉपिक आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।